हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी, और हम लोग का है अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5। आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 तक बता दिया है, ठीक है भाई। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस किए थे आप लोग का इस चैप्टर से उदाहरण नंबर 4 तक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उदाहरण नंबर 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का और चैप्टर 5 का 5 से लेकर उदाहरण नंबर 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, हम लोग का उदाहरण नंबर 5 है, वह एपी मतलब वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निर्धारित कीजिए, मतलब दिखाइए, ठीक है, जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद कितना भाई 5 हो और सातवां पद कितना 9 हो, ठीक ना। तो आपको भाई क्या करना है, एपी क्रिएट करना है, ठीक, बनाना है। तो चलिए चलते देखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, हमें प्राप्त है या दिया गया है। देखिए ध्यान से भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है, हम लोग का तीसरा मतलब तीसरा पद आपको दिया है, ठीक ना। मतलब A3 आपको गिवन है, गिवन डेट है, ठीक है। कितना दिया भाई 5 दिया है, और A7 आपको कितना दिया भाई 9 दिया है, ठीक है। तो देखिए भाई, हम लोग को एपी के लिए ना, एपी निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पता होगा। एपी निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ये होता है ना, बताइए। ए प्लस 3d इस तरह का होता है, ए प्लस 4d होता है, यस है नो, बताइए होता है कि नहीं होता, बताइए। आप बोलिए जी हाँ भाई होता है, ठीक है। हम लोग को यही क्या करना है, तो हम लोग देखिए भाई, ए निकालना है हमको और डी निकालना है। निकालना कि नहीं निकालना, देख भाई, हम लोग को एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तभी हम लोग एपी बना सकते हैं। जब तक हम लोग ए और डी नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग एपी निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए A3 और A7 जो दिया है आपको, क्या करते हैं, आपको ना निकालने के लिए दिया है। क्या निकालने दिया है, ए और डी निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, देखिए तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि A3 बराबर कितना है 5 है, तो इसलिए देखिए ध्यान से भाई, आप जानते होंगे जैसे फार्मूला होता है, यस और नो, बताइए। फार्मूला जो होता है ना, जैसे an बराबर आप जानते हैं ना, an बराबर क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यस है नो। आप बोलिए जी हाँ भाई, होता कि नहीं होता, ये फार्मूला आप लोग जानते हो, अन्वय पद बराबर। तो इसी तरह से देखिए भाई ध्यान से, A3 यहाँ पे क्या A3 दिया, तो मतलब देखिए हम लोग यही फार्मूला पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 3 माइनस 1 इंटू डी, डी हम लोग को अभी पता नहीं है, ठीक ना। इंटू डी बराबर 5 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, इम्प्लाइड एट मतलब या होता है, ठीक ना। देखिए a प्लस, देखिए 3 में 1 घटेगा तो 2 आएगा, a प्लस 2d बराबर कितना 5। देखिए भाई क्या कर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या भाई इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए भाई क्या किया, समझे कि नहीं समझे। देखिए भाई हम लोग को एक्चुअली दिया हुआ A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि एपी निकालिए, ठीक ना। तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो चाहिए भाई, क्या चाहिए बताइए, हम लोग को चाहिए एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तभी निकलेगा, ठीक ना। ए और डी चाहिए हमको, ठीक है। तो इसलिए ए और डी निकालने के लिए आपको दिया A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9 दिया आपको, ठीक है। तो देखिए भाई A3 बराबर 5 लिए, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पुट करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है, n की जगह यहाँ पे 3, तो मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे। तो देखिए an बराबर मतलब A3 बराबर आप इतना लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस है नो। तो a का जगह a रखे प्लस n माइनस 1, n की जगह यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 रखेंगे, इंटू डी कर दिए बराबर 5। अब देखिए a का a लिखे प्लस 3 में 1 गया, कितना आएगा 2d, तो 2d बराबर कितना 5 हो गया। तो इस इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर अगेन इसी तरह से हम लोग काम करेंगे भाई। देखिए ध्यान से, अब हम लोग फिर अगेन काम, A7 बराबर कितना 9 है, फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह क्या लिखेंगे मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 9, क्या भाई 9, ठीक है। इम्प्लाइड दैट मतलब या a प्लस, देखिए भाई 7 में जब 1 को आप माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, तो 6d मिलेगा, 6 गुना d हो जाएगा, यस नो, गुना हो जाएगा, तो 6d बराबर 9। देखिए भाई ये दोनों इक्वेशन हो गया हम लोग का, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। आप देखिए अब इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे क्या ए और डी। पहला इक्वेशन से और दूसरा इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हल करके सॉल्व करके हम लोग निकालना चाहेंगे क्या, ए और डी निकालेंगे, तभी हम लोग एपी बना सकते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे क्या, देखिए भाई ध्यान से सुनेगा, ए माइनस ए कर देंगे तो हम लोग को
डी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। आप विलोपन विधि के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते बताइए? अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा ना क्या कहते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। तो इसमें जाइएगा लेक्चर में, ठीक है ना। देखिए भाई एक्चुअली ना अगर हम ऐसे लिख दिए, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक बनाए ना, अगर टॉपिक वाइज टॉपिक्स बनाए, जैसे कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण का कितने टाइप से हल होते हैं, ये सब अगर बना के हम मतलब थंबल वगैरह लगाए तो इसमें बहुत टाइम जाता भाई, बहुत टाइम लेता है इसमें, ठीक ना। बहुत टाइम मतलब ऑब्जर्व करेगा, तो मेरे पास भाई इतना टाइम है ही नहीं, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि भाई हमको भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इतना टाइम हम निकाल नहीं पाते हैं भाई, इसलिए क्या करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं इसी में, ये सब थंबल लगाना नहीं जानते हम, ठीक है। तो क्या करते भाई कि इसी में हम सब कुछ पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप अंदर में घुसिएगा, अंदर जाइएगा आप, मतलब वीडियो पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा भैया गजब का है, ठीक है ना, गजब का वीडियो है, ठीक है। तो आप लेकिन आप पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ना, तब मजा आएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि हम मतलब ये सब नहीं बता रहे कि भैया एकदम धमाकेदार क्या कहते हैं वीडियो है, और यूट्यूब में मतलब समझ रहे बात कि यूट्यूब में ऐसा वीडियो कहीं मिलने वाला नहीं है, समझे। ये सब मतलब लिख कर ये सब करके हमको मतलब टॉपिक वाइज वगैरह जो मतलब क्या कहते हैं एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, तो ये सब हम अगर थंबल वगैरह में जो दिखाएंगे, ठीक है, तो काम ऐसे मेरा मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमको भी पढ़ना होता है, तो इतना टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, इतना करने के लिए। तो इसलिए हम मतलब सैंपल में ही, जैसे कि आप लोग भी थंबल भी जानते होंगे कि थंबल भी मेरा बढ़िया से थोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन जो भी बनता है बढ़िया बनता है, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है भाई। लेकिन देखिए मेरे कहने का मकसद क्या है कि आप लोग ना पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, तब ना आपको अच्छा लगेगा, शुरू से लेकर आखिर तक जब दिखेगा भाई तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो आपको हम बता दिए। देखिए भाई अगर आप देखा जाए 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म अध्याय हम लोग का जो है चैप्टर 3 है क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इसमें ना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए हम, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का पीडीएफ लेना है पूरे एक्सरसाइज का, जितने भी इसके अंदर एक्सरसाइज आता है 3.1 3.2 3.3 3.4 यहाँ तक कि एक छिक एक्सरसाइज जो होते हैं एडवांस सब्जेक्ट का, इसको भी हम डाल दिए है पीडीएफ। कहाँ बताइए? टेलीग्राम चैनल में। आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता है फिर बताते हैं। देखिए भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साजिद लिखेगा, साजिद ANWAR अनवर, साजिद अनवर लिखेगा, ठीक है, साजिद अनवर मैथ से जब आप सर्च कीजिएगा जाके टेलीग्राम ऐप से में जाके भाई सर्च कीजिएगा, या फिर एक कमेंट बॉक्स में कहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ऐसा मतलब लिंक मिलेगा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ पे एक लोगो मिलेगा आपको, कि कौन सा लोगो मिलेगा भाई? वही क्या कहते हैं इसका टेलीग्राम चैनल का लोगो मिलेगा। तो आप यहीं पे टच कीजिएगा ना तो आप जुड़ जाइएगा, मतलब आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको, ऑप्शन अगर चूज करना चाहते हैं तो यहीं से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो जितने भी देखिए भाई अभी कंटेंट चल रहा है, ठीक है ना, तो हम जिस तरह से जिस तरह से मौका मिलता है हम बनाते जाते हैं, और पीडीएफ हम लोग क्या करते हैं सेंड कर देते हैं, मतलब मैं सेंड कर देता हूं कहां पे? टेलीग्राम चैनल में साजिद अनवर मैथ से पे, ठीक है ना। तो आप वहां से ना हर जैसे कि एनसीईआरटी में क्लास 9th का हो या 10th का हो, जो भी चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया ना, तो अवश्य ये आपको मिलेगा, पूरे एक्सरसाइज का मिलेगा। इसके अंदर चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज आते हैं उतना आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब में अगर ये वीडियो मतलब ये चैप्टर करवाया गया है तभी, ठीक है ना, जो मतलब अभी तक जो मतलब करवा दिए हैं, जो भी चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, शायद ऐसे 1-2 मतलब चैप्टर का नहीं डलवाए होंगे क्लास 9th का, ठीक है ना, ये दूसरी बात है, लेकिन डलवाएंगे हम, ठीक है ना, मतलब हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है ना। अभी इसका काम प्रोसेस में है, ठीक है भाई, तो भेज देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन जितना आप लोग को हम पीडीएफ बना के भेजे हैं, इससे आप जबरदस्त तैयार कीजिए भाई। और आपको हम ना एक क्या कहते हैं प्ले लिस्ट बना के भी देते हैं कि आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न व्यूज है, ठीक ना। तो ये सब भी आप चूज करके देखिए भाई। एक बात बताइए, अगर आपको ना मार्क्स मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर मार्क्स अच्छा गेन ज़्यादा करना, मैक्सिमम मार्क्स गेन करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या होता है ना, पिछले ईयर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, समझे कि नहीं समझे, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन सब रिपीट होता है, मतलब बार
बार पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को कभी भी जब मतलब मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल के द्वारा या फिर यूट्यूब चैनल के द्वारा जब हम मतलब करते हैं या जब हम पढ़ाते हैं, मतलब जब वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। तो आपको इससे हम, क्योंकि भाई हम बहुत मतलब एनालिसिस करके आप लोग को ना हम बना के देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत एनालिसिस करने के बाद। तो ये सब वीडियो को आप देखा कीजिए, जिससे कि और अच्छी बात क्या है कि आप एक मॉडल पेपर ले लीजिए कोई भी, ठीक है ना, जो आया है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए तो अच्छा मार्क्स गेन होगा आपको, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़िया गेन होगा और एकदम खूब मौज मस्ती से पढ़िए, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो हमेशा आप लोग, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा आपको नहीं कर रहा हम, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी हम नहीं करते पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम किया जाए, नहीं भाई, ऐसा भी हम नहीं बोलते हैं। अगर आपका बोर्ड एग्जाम अभी नज़दीक आ गया, ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आ गया तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा के देखना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो शायद मेरे ख्याल से ना कि मेरा भी एक क्या कहते हैं प्ले लिस्ट बना होगा, यहाँ पे 2 चरल रेखीय समीकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो भाई एकदम 99% पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, गारंटी हम नहीं लेते भाई, क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक ना, यही गेस करके आपको हम बताया, ठीक है भाई। तो आप इतना बात अच्छी तरह से जानते होंगे, ये समझ गए होंगे, इसलिए देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा 2 चरल रेखीय समीकरण में। जब आप लेक्चर बना हुआ भाई, एकदम प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो देखिए कोई भी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा विलोपन विधि से कैसे हल करें, वज्र गुणन विधि से कैसे 2 चरल रेखीय समीकरण को हल करें, इस तरह का, समझे कि नहीं समझे, तो वहां से आप देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे बहुत इजी समझना चाहते हैं, समझ भी सकते हैं, देखिए विलोपन विधि द्वारा, या आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। हम लोग देखिए, मुझे ना इजी लगता है क्या, विलोपन विधि इजी लगता है भाई, ठीक है ना। तो विलोपन विधि द्वारा देखिए भाई, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण देखिए विलोपन विधि द्वारा करते हैं हम लोग काम, ठीक है। देखिए समीकरण क्या भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, क्या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का a + 2d बराबर 5 है, ठीक है। समीकरण 2 क्या a + 6d बराबर है भाई कितना बताइए 9 है। तो देखिए भाई क्या होता है विलोपन विधि में, अगर यहाँ पे माइनस ले लें, इसका सिंबल इधर प्लस है तो इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बात को समझे। अगर यहाँ माइनस लेते तभी सिंबल चिन्ह मतलब चेंज होगा, अगर यहाँ पे प्लस लेते तो कुछ नहीं होता, जैसा का तैसा हो जाए। देखिए a प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए 2 में 6 आ जाएगा तो -4d बचेगा, तो d लिखा हो तो 4d -4d बराबर देखिए 5 - 9 5 - 9 तो -4 बचेगा, यस नो। देखिए भाई माइनस कैंसिल, देखिए डी का वैल्यू यहाँ से निकाले, देखिए भाई इंप्लाइडेड करने पे डी का वैल्यू निकाले, देखिए ध्यान से, देखिए 4 बचा और नीचे यहाँ पे इंटू में क्या 4 है, तो इधर आएगा तो आर इस तरफ आएगा, भाग बन जाएगा 4/4 बराबर 1, मतलब यहाँ से हम लोग देखिए क्या डी का वैल्यू निकला कितना भाई 1 निकला, कितना 1 निकला। अब इसी तरह से हम लोग निकालते क्या ए का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, जब समीकरण 1 में ना डी का मान रखेंगे, देखेंगे क्या समीकरण 1 में क्या भाई, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समझ रहे बात को ना, डी का मान रखने पर, ठीक है, रखिए देखिए भाई ध्यान से, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या भाई हम लोग का a + 2d, डी का वैल्यू कितना 1 रखेंगे, बराबर कितना बताइए 5, क्या भाई 5, बात को समझिए यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए a + 2 × a 2 + 5 = 5, देखिए भाई ध्यान से a बराबर आ गया 5 - 2, ठीक है ना, तो क्योंकि 2 इधर प्लस में तो उधर जाएगा, आज इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो a बराबर देखिए यहाँ पे 5 में 2 घटेगा, कितना आएगा 3, तो a का वैल्यू मिला 3 और d का वैल्यू मिला 1। अब हम लोग AP बना सकते हैं भाई, क्या एपी क्या लिखेंगे, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, अतः एपी हम लोग का क्या निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो एपी क्या मिलेगा बताइए, a + a का वैल्यू कितना 3, कॉमा, या फिर ऐसे आप लिख सकते क्या a + d a + 2d a + 3d, आप जितना तक ले सकते इसको बाद डॉट कर दीजिए, एंड सोन कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए भाई इसको ऐसे आप बराबर करके लिख सकते क्या, a का वैल्यू कितना 3, तो कॉमा देंगे 3, कॉमा, अब देखिए a का वैल्यू 3 + 1 कर देंगे यहाँ पे, कॉमा, फिर 3 + 2 × 1 करेंगे, कॉमा, 3 + 3 × 1 करेंगे, एंड सो ऑन कर देंगे, ठीक है। देखिए
3 का 3 रहेगा कॉमा, देखिए भाई ध्यान से 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 4 3 2 × 1 3 2 5 आएगा, फिर 3 × 1 3 6 आ जाएगा, कितना भाई 6 एंड सो ऑन। तो हम लोग का फाइनल भाई यही हम लोग का AP निर्धारित हो गया, जिसका जो है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। देखिए भाई आप देखिए देख भी सकते हैं, तीसरा पद में T3 5 है। देखिए भाई पहला दूसरा तीसरा देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, T3 5 मिला। अब अगर निकालना चाहते हैं सातवां पद 9 निकलेगा, सातवां पद जो निकलेगा भाई आगे जब निकालिएगा ना 9 निकलेगा। आप एंड सो ऑन कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं आगे लेकर, ठीक है ना। आप 3A + 4D A + 5D ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, यहाँ तक भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ाइएगा और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाना चाहते बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 6 से हम लोग का क्या संख्याओं की सूची, ये संख्याओं का सूची है 5 11 17 23, ठीक है, एंड सो ऑन डैश 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 का कोई पद 301 है, क्यों है तो फिर क्यों, समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं है फिर भी रीजन बताइए आप, ठीक है भाई। तो चलिए चलते भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से देखिएगा, तो चलिए चलते भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए इजी ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, भारी भी क्वेश्चन नहीं है इतना, ठीक है। देखिए देखेंगे क्या दिया गया, संख्या की सूची दिया गया, संख्याओं की सूची क्या भाई, दिया गया संख्याओं की सूची। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे भाई क्या AP में है कि नहीं है सूची, बराबर कितना बताइए, सूची है हम लोग का कितना बताइए, बताइए कितना है 5, 11, 17, 23, एंड सो ऑन, है ना। इसके बाद तब सबसे पहले हम लोग को पता करना कि AP में है कि नहीं, संख्या की सूची AP में है कि नहीं। देखिए पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 A3 A4 निकालते हैं हम लोग। A1 कितना बताइए 5 है, A2 कितना बोले बताइए 11 हो जाएगा, A3 मतलब तीसरा पद 17 और A4 मतलब 23 हो जाएगा चौथा पद, यस नो बोलिए जी हाँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 बराबर कितना बताइए 11 - 5 तो बराबर कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे, A3 कितना आता है 17 माइनस करेंगे 11, ठीक है, तो बराबर 6 मिलेगा, यस नो बताइए। तो इसी तरह से A4 - A3 करेंगे, A4 - A3 कितना होता है 23 - 17 तो कितना कहते हैं 17 4 21 और 2 23 6 आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसलिए बोलेंगे क्या है, चूंकि D समान है क्या भाई, D समान है क्या भाई, D समान है, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची जो है AP है कि भाई AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, अच्छी तरह समझे। या फिर इससे पहले आप ऐसे लिखते हैं क्या A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर कितना बताइए 6, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साथ साथ लिख सकते हैं, तो इससे पहले आप लिख दीजिएगा क्या, इतना लिखने के बाद, इसलिए चूंकि D समान है तो दी हुई संख्याओं की सूची AP है, बात खत्म, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या भाई, माना कि यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए यहीं पे करते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग क्या, अच्छा यहीं पे करते हैं, कोई बात। देखिए भाई यही करते हैं हम लोग क्या, माना कि इसका क्या कहते हैं nवें पद मान लीजिए 301 है, माना कि nवें पद क्या भाई, nवें पद बराबर 301 है, मतलब 301 है, मतलब क्या an बराबर 301 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमको n निकालना है, तो कर गए कोई पद 301 है, क्यों है तो फिर क्यों, नहीं है तो क्यों, ठीक है। देखिए भाई an बराबर 301 माने, ठीक है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं फॉर्मूला वी नो डैट, क्या भाई हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लों जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an बराबर होता है क्या, an बराबर a + n - 1 × d होता है, यस और नो बताइए, जानते हैं ना ये सब, जानते कि नहीं जानते बताइए, हाँ जानते हैं। तो देखिएगा an बराबर 301 है, तो an की जगह हम लिख सकते हैं ऐसे a + n - 1 × d बराबर कितना बताइए 301, यस है ना बताइए, यस ना। अब लीजिए हाँ भाई, तो a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 रखेंगे प्लस हम लोग को n निकालना, देखते हैं n - 1 × d का वैल्यू भी पता है 6, कितना भाई 6 बराबर 301, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 का जैसा वैसा रहेगा प्लस
6 गुना 9 सॉरी 6 गुना n करेंगे तो 6n मिलेगा, -6 से हो जाएगा, 6 गुना 1 करेंगे तो -6 होगा, बराबर कितना 301 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए 5 में 6 घटेगा तो -1 आएगा, तो मतलब 6n बराबर आएगा, देखिए -1, देखिए आपका देखिए 5 मतलब यहाँ पे -6 है, -6 + 5 तो -1 देगा आपको, यस है नो, -1 बराबर कितना 301, ठीक है ना। अब देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, 6n बराबर, देखिए ध्यान से 6n बराबर तो 301 है, प्लस इधर उधर जाएगा, आज इस तरफ जाएगा -1 तो +1 बन जाएगा, तो 302 होगा कि नहीं बताइए, 301 + 2 1, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए भाई ध्यान से, आप 6n बराबर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 6n बराबर देखिए 301 + 1 कितना 302 हो जाएगा, यस है ना, बताइए आप बोले जी हाँ, तो 6n बराबर 302 हो गया। इसी तरह से हम लोग अगर n का वैल्यू निकालें तो 302/6 हो जाएगा, यस है ना। तो देखिए n बराबर आ जाएगा, देखिए 2 बार में करता है क्या, 2 × 6 सॉरी 2 × 6 करता है, फिर 2 से 15 2 151 कितना 53 आता है भाई, क्या 151/3 आता है। देखिए गौर से देखिए भाई, n जो हम लोग का n जो मिला है ये धनात्मक पूर्णांक मिला है क्या, बताइए धनात्मक पूर्णांक हम लोग को नहीं मिला, लेकिन चूंकि इसके बाद आप लिखिएगा क्या, चूंकि n जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, अच्छा धनात्मक पूर्णांक समझते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, क्या पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक भाई। तो n जो है मतलब धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए अगर होता n जो है धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए जो है भाई क्या, इसीलिए दी हुई संख्याओं की सूची, दी हुई संख्याओं की सूची या एपी, दी हुई संख्याओं की सूची या एपी, दी हुई संख्याओं की सूची, या फिर इसको बोल सकते हैं एपी बोल सकते हैं, क्योंकि एपी है ना, दी हुई संख्या की सूची या एपी जो है, एपी के कोई पद 301 नहीं है, कोई भी पद 301 नहीं है, समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक अगर धनात्मक पूर्णांक होता तो बोलते हाँ भाई संभव है, लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक मतलब समझते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे धनात्मक पूर्णांक मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, पूर्ण मिलना चाहिए, कोई संख्या पूर्ण है, लेकिन जब आप 151 को आप 3 से भाग दीजिए भाई, 3 से भाग दीजिएगा तो 151 देखिए 3 × 5 15 आ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर देखें तो 53 समथिंग आता है, यस ना, बताइए मान लेते कि, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 उतारेंगे 0 बैठाएंगे 10, यस 10 3 कितना, अच्छा यहाँ पे अगर पॉइंट बैठाएंगे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 0 उतारते तो इधर भी 0 उतारना पड़ेगा, 10 3 9, मतलब यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट समथिंग आता कि नहीं आता है, 15 पॉइंट समथिंग आता है, 33 आता है, समझे कि नहीं समझे। ये जो हम लोग का है क्या, ये पूर्णांक है नहीं ना, ये पूर्णांक में है क्या, नहीं है, ये दशमलव है, दशमलव भिन्न, दशमलव का ये दशमलव हो गया ना, समझ रहे बात को ना। तो इसलिए यहाँ पे ना जो हम लोग का होगा पूर्ण मिलना चाहिए, पूर्ण मतलब क्या, पूरा, ठीक है ना, पूरा मिलना चाहिए, जो कट भिन्न में भी हो ना कट जाना चाहिए, तो कटता ही नहीं है, दशमलव में आ जाता है, ठीक ना। तो दशमलव में जब आ जाता है तो इसको हम लोग पूर्ण क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा हम लोग का, तो इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची या एपी जो है कि कोई भी पद 301 नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग का फाइनली भाई उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, तो चले चलते हैं फिर आगे हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 7 है हम लोग का, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली, अच्छा 2 अंकों वाली मतलब 9 से बड़ा ही होगा क्या, छोटा तो नहीं होगा। तो चलिए चलते भाई, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए भाई 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो लिखेंगे क्या भाई, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है ना 3 से विभाज्य, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की संख्या, होने वाले 2 अंकों की संख्याओं की सूची भाई, क्या संख्याओं की सूची, ठीक है, संख्याओं की सूची। देखिए ध्यान से क्या होगा भाई, संख्याओं की सूची क्या होगा बताइए, तो 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा,
12 होगा, 12 क्योंकि 3 से करता है, 3 चुके 12 करता है, 12 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15, हाँ 15 होगा, 12 15 होगा, ठीक है 15, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18, 3 से 18, 21, 3 से 21, हाँ 21 होगा, ठीक है भाई। इस तरह से एंड सब ऑन कर सकते हैं। और लास्ट तक कितना बताइए, 99 हो जाएगा, ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, 99 तक हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो इसमें अगर बोले भाई क्या, देखिए ध्यान से भाई, देखिए ध्यान से, तो ए का वैल्यू कितना आएगा बताइए 12, मतलब A1 बराबर कितना 12, और A2 के बारे में बोले कितना आएगा बताइए 15, और अच्छा देखिए गेपिंग कितना देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, 3 का प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे एपी है ना, एक पैटर्न मिलता है ना हम लोग का, तो एपी है, ठीक है, और डी भी समान है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे डी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दे क्या, या आपको बता दें, अच्छा कोई बात नहीं, आपको हम अच्छी तरह से बता ही देते हैं। A1 बराबर 12, ठीक है भाई, A1 बराबर 12 और A2 बराबर 15, तो इसी तरह से A3 बराबर कितना 18 और A4 बराबर कितना 21, ठीक है। इतना तो देखिए भाई, A2 माइनस A1 करेंगे तो 15 माइनस 12 करेंगे बराबर 3 मिलेगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, देखिए A3 कितना हम लोग बताइए 18 माइनस 15 करेंगे बराबर 3 मिलेगा। इस तरह से देखिए ध्यान से भाई, A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 माइनस A3 कितना है बताइए, A4 है कितना 21 माइनस 18 करेंगे तो फिर भी 3 मिलेगा। लेकिन चूंकि क्या लिखें भाई, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर कितना 3 एंड है, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात D समान है, अर्थात जो यहाँ पे है भाई, अर्थात D क्या है समान है, मतलब बराबर D समान है, ठीक है ना, D समान है हम लोग का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दी हुई संख्या को लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः दी हुई संख्या की सूची, दी हुई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची जो है, सूची एपी है, क्या भाई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात को समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना भाई कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या मतलब n हम लोग को प्राप्त करना, क्या है n निकाला, कितनी संख्या जो है विभाजित, तो इसका अंतिम पद मतलब an कितना भाई, an के बारे में बोलेंगे, an के बारे में बोलेंगे कितना 99 दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। तो an को हम लोग l भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, an को हम लोग l भी बोल सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, l बराबर 99 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या भाई an बराबर होता है, क्या बताइए क्या होता है, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यस है ना, बताइए यस, आप बोले जी हाँ भाई। तो अगर देखिए भाई यहाँ पे an की जगह 99 लिख सकते हैं ना, 99 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए a का वैल्यू मतलब क्या है, A1 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे प्लस n माइनस 1, n तो हम लोग को निकालना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होता है 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए 99 का 99 रहेगा बराबर 12 प्लस देखिए 3 गुना n करेंगे तो 3n हो जाएगा, और फिर माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए 99 को 99 रहने देंगे LHS में, ठीक है। 12 में 3 घटेगा, 12 में जब 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यस नो बताइए। 9 प्लस 3n बराबर मतलब इतना 99 बराबर 9 प्लस 3n, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, क्या इसको पूरे को उठा के LHS में लेकर आते हैं। देखिए 9 प्लस 3n बराबर, और जो LHS में है इसको RHS लेकर जाते हैं, तो 99 साइन तो चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि पूरे टर्म को लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखिए भाई 3n यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो 99 माइनस हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, यस या नो, आप बोले जी हाँ। कैसे भाई, कैसे बताइए कैसे, आप बोलेंगे जी हाँ बताइए कैसे यहाँ पे 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं बताइए, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ भाई। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से 9 अच्छा 3n बराबर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 99 में 9 घटेगा तो 90 बचेगा, यस नो। तो देखिए भाई यहाँ से अगर हम इम्प्लाइड n निकाल ले तो n का वैल्यू कितना बचेगा 90/3 आ जाएगा, 3 गुना में है तो उधर भाग में चले जाएगा, ठीक है। तो 9 का n का वैल्यू निकाले तो 3 कम 3 3 3 9 30 आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। तो अतः लिखेंगे भाई, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः 3 से विभाज्य, लेकिन क्या 3 से विभाज्य, क्या भाई अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं, क्या भाई 30 संख्याएं हैं, क्या भाई 30
संख्याएं हैं। हम लोग का फाइनली भाई आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ देखिए, आपको ये सब पहले लिखना है, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ आना है, इसके बाद तब यहाँ तक बढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली भाई उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। चले चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 8 में, और लास्ट उदाहरण रहेगा इस लेक्चर का, ठीक है ना। तो चले चलते हैं। क्वेश्चन भी जबरदस्त है। देखिए एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया आपको 10 7 4 एंड सो ऑन कॉमा सॉरी डैश 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 कॉमा -62। यहाँ पे एन दिया आपको, मतलब अंतिम पद दिया, मतलब -62 का अंतिम पद से, अंतिम पद मतलब -62 का अंतिम पद, यही अंतिम पद है से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर मतलब उल्टा हम लोग को ऐसे इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से उल्टा से, ठीक है ना। अंतिम पद से मतलब -62 से, ठीक है ना, 11वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा इधर से हमको 11वां पद ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो चले चलते हैं। देखिए भाई इजी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इजी और बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई हम आपको इजी करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। तो समझ में कैसे आएगा, अच्छी तरह से गौर से सुनिए और देखिए और समझिए बात को, ठीक है ना। देखिए भाई एपी आपको दिया है, ठीक है ना, तो एपी बोल दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर बोले तो लिखेंगे दिया गया एपी, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया एपी, दिया गया एपी क्या भाई, हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बताइए, 10 7 4 एंड सो ऑन नहीं होगा यहाँ पे, कॉमा -62 दिया आपको, मतलब अंतिम पद दिया आपको, ठीक ना। तो अगर इसमें ए का वैल्यू बोले तो 10 होगा। इसी तरह से ए टू का जरूरत नहीं है, 7 होगा। और ए एन के बारे में बोलेंगे, मतलब ए एन बोलिए या फिर एल बोलिए, ठीक है ना, बराबर है -62, मतलब यहाँ पे दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक ना। ए एन या एल को कभी कभी हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे। तो एल बराबर कितना मान, एक्चुअली यहाँ पे अंतिम पद का इस्तेमाल किया गया इसलिए एल लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए एन या एल बराबर -62 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है ना, प्रथम पद की ओर से 11वां पद आपको फाइंड करना है। क्या भाई, 11वां पद आपको फाइंड करना, आपको क्या करना है, A11 आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए भाई, देखिए हम लोग को 11वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पता करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इस एपी में, मतलब दिया हुआ एपी में ना कुल कितना पद है, कुल कितना नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है ना, नंबरों की संख्या कितना है। तो यही हम लोग को पहले ज्ञात करना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए। तो L मतलब ए एन या L बराबर फॉर्मूला होता है एन में पद बराबर A + n-1 × D, यस है नो, बताइए यस है नो। तो देखिए ए एन या L की जगह हम -62 को लिखेंगे, -62 बराबर ए का वैल्यू कितना है 10 + n का यही n निकालना है -1 × D का वैल्यू कितना बताइए। अच्छा यहाँ से हम लोग D निकालते भाई, D निकालते हैं तो D कैसे निकलता है, A2 - A1 करते हैं, A2 - A1 करते हैं, ऐसा ना बताइए। A2 - A1 करेंगे बराबर D मिलेगा। तो A2 कितना है बताइए, A2 कितना है 7 A1 कितना है 10, तो 7 - 10 करेंगे तो मिलेगा कितना है, 7 - 10 करेंगे तो -3 मिलेगा, -3 बराबर D हो जाएगा। तो D का वैल्यू कितना निकला बताइए, -3 निकला है, ऐसा ना बताइए। तो -3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, -3। देखिए भाई इंप्लाइड एट -62 तो -62 रहेगा, देखिए 10 का 10 रहेगा, देखिए -3 गुना n, -3n हो जाएगा, यहाँ पे -3n लिख देंगे। देखिए -3 गुना -1 तो +3n हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, -62 बराबर, देखिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, -62 बराबर 10 और 3 को ऐड करेंगे 13 -3n हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना हम लोग, क्या 13 जो इधर है, देखिए एक तरफ लेकर आते हैं, इसको LHS की तरफ लेकर आते हैं, इसको RH की तरफ भेज देते हैं, कोई दिक्कत होता है नहीं ना। तो 13 - 3n बराबर -62 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि पूरे टर्म को लेकर आए, इसलिए साइन यहाँ पे मतलब साइन जो है यहाँ पे चिन्ह जो है क्या होगा, कुछ भी मतलब इस पर फर्क या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे टर्म को लेकर आया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए भाई क्या करते हैं, -3n को रहने देते LHS तरफ और बाकी सब को RH तरफ भेज देते। -62 प्लस, देखिए +13 है लेकिन उधर जाएगा, मतलब RH की तरफ जाएगा तो -13 हो जाएगा, यस ना बोले जी हाँ, बोलेगा जी हाँ भाई। -3n बराबर, देखिए ध्यान भाई, -62 और -13 ऐड करेंगे तो ऐड ही होगा, लेकिन माइनस में ऐड होगा भाई। देखिए -75 हो जाएगा, कैसे, देखिए 3 2 5 हो गया, 6 1 7 हो जाएगा, -75। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 3n का वैल्यू यहाँ से निकला भाई कितना, 75, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं n का वैल्यू, देखिए भाई n का वैल्यू निकाले तो 75/3 हो जाएगा, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ, कैसे भाई, कैसे बताइए। n जो है यहाँ पे 3n जो है 3 × n है, मतलब n से गुना है 3, तो गुना से जब RH से लेकर जाते हैं तो भाग बनता है, यस है ना, डिवीजन बनता है। तो यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या, भट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई 3 × 3 3 दूना 6,
आया। अब बच्चा कितना है 15, 3 5 15, मतलब n का वैल्यू जो मिला कितना भाई 25 मिला, कितना भाई 25 मिला। मतलब पदों की कुल संख्या कितना है 25 है। अगर इस एपी में देखें, दिया हुआ एपी दिया गया एपी में बोले तो कितना 25 कुल पद है। तो इसमें ना आपको 11वां पद निकालना है, 11वां पद वही निकालना है। तो 25 में अगर 11 घटाते हैं कितना मिलेगा बताइए, 25 में अगर 11 घटाते हैं तो कितना मिलेगा बताइए 14, कितना 14 ही मिलेगा ना, तो 14 मिलेगा। ठीक है भाई, हमको मिलेगा कितना 14। हम लोग बोलेंगे भाई कि 14 पद निकालेंगे क्योंकि 25 में अगर 11 को माइनस करते हैं तो हम लोग 14 प्राप्त होता है, लेकिन हम इसको एक बढ़ा के जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 14 नहीं 15वां पद निकालेंगे, तब हम लोग का सही आंसर निकलेगा। अगर आप 14वां पद निकालते हैं, ठीक ना, 14वां पद निकालते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, क्यों होगा रॉन्ग आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, पहले आप इसका 15वां पद निकाल के देखिए, ठीक है, तो तब आपको हम बताते हैं कैसे, मतलब 14वां पद नहीं होगा। तो आपका कहने का मतलब जो है सही है कि भैया आप टोटल है पद कितना 25 है, 25 में 11 घटाएंगे तो मिलेगा 14 ही मिलेगा ना, 14 ही मिलेगा ना। तो आप कैसे बोल रही 15वां पद निकालिए, तो 14 ही बोल नहीं, क्योंकि ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट उल्टा साइड जा रहे हैं हम लोग। अभी सीधा साइड हम लोग जो अभी क्वांटिंग कर रहे हैं ना, सीधा साइड ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो कर रहा है ऐसे उल्टा कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जब मेरा बात सुनिएगा, जब क्वेश्चन उल्टा कहते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं तो +1 ऐड कर देते हैं। ठीक ना, आपको हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक ना, आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे आया, समझाते हैं। देखिए इतना आप समझिए कि हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, ए निकालना क्या है, A15 निकालना, A15 हमको फाइंड करना 15वां पद। ठीक है, देखिए भाई A15 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, A15 बराबर होता क्या, A + n-1 × d होता। यस है ना, बोलिएगा जी हाँ भाई। तो A15, तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना होता है, A का वैल्यू वही 10 मिलेगा हम लोग को, प्लस n का वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू वही 15 - 1 × d का वैल्यू कितना होता है -3 है, तो -3 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए भाई A15 बराबर आएगा, देखिए 10 का 10 रहेगा, प्लस देखिए प्लस सॉरी इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो देखिए शुरू में कुछ मतलब प्लस है तो 15 तो 45 -45 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक ना, तो A15 का वैल्यू यहाँ से देखिए भाई ध्यान से, देखिए 10 और 3 ऐड करेंगे 13, 13 - 45। ठीक ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भाई A15 यहाँ से निकालते हैं, इम्प्लाइड एट A15 बराबर होगा, आप 45 में 13 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना होता है, 5 में 3 का 2 आएगा और 4 में 1 का 3, लेकिन -32 मिलेगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 45 बड़ा है, 13 क्या छोटा है। बात को समझे नहीं समझे, तो हम लोग का निकला क्या भाई, अतः लिखेंगे, अतः प्रथम की ओर से 11वां पद, अतः लिखेंगे भाई, अतः अतः लिखें, क्या लिखे भाई, अतः अंतिम पद से या प्रथम पद से, अंतिम पद से भाई, अंतिम पद या फिर बोल सकते क्या प्रथम पद की ओर से, अंतिम पद से 11वां पद, क्या भाई 11वां जो पद होगा, 11वां पद 11वां पद जो निकलेगा भाई कितना है बताइए, 11वां पद होगा कितना बताइए, 11वां पद मिलेगा कितना बताइए, -32। क्या भाई -32 है। ठीक है ना, फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन भैया हमको कन्फ्यूजन तो रह ही गया, आप कन्फ्यूजन दूर कहाँ किए बताइए कि आप यहाँ पे 14 हो रहा, आप 15 क्यों लिए, आप जस्ट आपको उल्टा दिखा दे। देख भाई अब हम लोग क्या करते हैं ना, AP को हम लोग यहाँ से करते, इधर -62 लेते हैं। ठीक है ना, तो -62 जो होगा वो ध्यान से सुनिएगा, -62 जो होगा अगर इधर से चलते हैं, हम लोग इधर से चलते हैं, आप क्या ऑपोजिट से चलते हैं। ठीक ना, अब यही आपको हम समझाते हैं, यहीं पे आपको हम समझाते हैं कैसे हुआ, समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर इधर से चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन इधर से करा ना, अंतिम पद से करा, मतलब प्रथम पद की ओर से, प्रथम पद की ओर। ठीक ना, तो अंतिम पद यहाँ पे अंतिम पद से, तो अंतिम पद -62 है, तो -62 की तरफ से बढ़ेंगे तो -62 जो हो जाएगा। तो अगर इधर से चलेंगे तो अंतिम पद ए नहीं होगा, अंतिम पद भैया ए नहीं होगा, तो ए हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। यस, अगर इधर से चलेंगे हम तो अंतिम पद नहीं कहलाएगा -62, अंतिम पद कहलाएगा 10 कहलाएगा। समझ रहे बात को ना, क्यों कहलाएगा 10, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक ना, जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। भाई ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो ए कितना है -62 है, और चलेगा तब इधर से, जब इधर से चलेंगे ना प्लस डी आ जाएगा, डी का वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे आप,
जैसे कि देखिए भाई, अगर हम लोग निकालते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, 62 निकालते किधर, इधर से लेते हैं, तो -62, ठीक है। इधर देखिए 4, तो देखिए इधर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे करके दिखाते हैं 4, तो 4 बनेगा क्या होता है, A2 मान लेते हैं, A2 बराबर कितना 4 है, और A3 बराबर कितना होता है 7 है, यस है ना, बताइए। हम लोग को करना क्या, A3 माइनस A2 करना, यस है ना, तो A3 कितना 7 - 4 बराबर 3 आया कि नहीं आया, देखिए आया, यस है नो, प्लस में आया कि नहीं आया बताइए। आप बोले जी हाँ भाई प्लस में आया, तो समझे कैसे आया प्लस में, तो प्लस डी आ जाएगा, डी प्लस में आएगा तो 3 हो जाएगा, क्या भाई, डी -3 था लेकिन +3 हो जाएगा, क्यों हुआ देखिए, समझे यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे 2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, तो 2 3 A2 - A3 करेंगे तो 7 - 4 बराबर 3 आएगा, इस तरह से समझ ना बात को ना। तो देखिए ए का वैल्यू कितना -62 और डी का वैल्यू कितना 13, तो हम लोग अब क्या करेंगे ना कि प्रथम पद की ओर से लेंगे तो 11वां पद लेंगे, तो A11 निकालेंगे भाई, A11 निकालते हैं, ये हमको फाइंड करना है, A11 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। A11 हमको फाइंड, एक्चुअली यहाँ पे जो आपको भाई लिखाए थे ना, हम यहाँ लिखाए थे ना, इसके लिए, ठीक है ना। तो A11 अगर फाइंड करना है, ठीक है, A11 अगर फाइंड करना है हमको, तो देखिए कैसे करेंगे, तो A11 बराबर हम लोग जानते हैं क्या, A + n - 1 × d होता, यस ना, बताइए। तो A11 बराबर A का वैल्यू कितना बताइए, -62 है, तो -62 लिखेंगे प्लस n - 1, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, तो n का वैल्यू कितना 11 - 1 × d का वैल्यू कितना 3 आएगा, देखिए -62 प्लस 11 में 1 जाएगा, कितना बचेगा दादा, 11 में जब 1 घटाएंगे 10 आएगा, 10 × 3 क्या है, 10 × 3 -62 + 10 = 30। अब देखिए 62 में जब आप 30 को ऐड कीजिए, -62 + 30 मतलब -62 + 30 होगा, तो घटेगा 30 घटेगा ना, तो -32 आएगा, क्या भाई -32, देखिए आया, सेम मिला कि नहीं मिला बताइए, सेम मिला कि नहीं बताइए, यस मिला कि नहीं बताइए, आप बोल लीजिए हाँ भाई मिल गया। तो फाइनली हम लोग करके देख लिए, ठीक ना। तो आप दोनों तरीका में से कोई तरीका अपना सकते हैं, आप इधर से भी लेकर बना सकते हैं या उधर से बना सकते हैं, ठीक, जैसा मर्जी आपको, लेकिन एक्चुअली हम लोग ऐसे ही करके बनाते हैं ना, तो ऐसे करके इजी लगता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके जब बनाइएगा तो एक बढ़ा के लीजिएगा, ये बात याद रखिए, जैसे 14 निकल रहा था तो 14 में 1 ऐड कर रहे थे 15, तो इसी तरह से अगर 16 निकल जाता है 16 में +1 ऐड कर दीजिएगा, 17 आ जाएगा। इस तरह से समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चले चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।